मैंने कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो बार बार. डिड यू गो थ्रू इट? मैम रुक जाते 1-2 मिनट. हाँ रुके, मैं बस इनसे पूछ रही हूँ कल की पढ़ाई की. हाँ क्लास, कल जो पढ़ाया था देखा क्या बुक खोल के? नहीं, हम एग्जाम के पहले ही देखेंगे ना. इसकी बात कर रही हूँ. डिड यू गो थ्रू द टेक्सचुअल डायग्राम, ये वाला देखा आपने? सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज हाउ द क्वेश्चन कम्स. Okay, I can see 12 of you here. हेलो क्लास, आपने कल का पोर्शन देखा, उसमें कोई डाउट है? अंकुश, देविका, खुशी, महालक्ष्मी, मोहम्मद शेख, प्राची, वन मोर प्राची आई कैन सी, नो, कृतिका, सानिया, स्नेहा, सुरेंद्र, वैभव, वैष्णवी, अभिषेक, आदित्य. चैट में कुछ डाला तो है. नो मैम. ओ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड, हाँ, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज मुझे डाउट है इस साल पूछेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को टफ लगता है तो अवॉइड करेगा बोर्ड, बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू नो. हाउ मेनी हैव कम हियर? सिद्धि, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? हेलो सिद्धि, शुड आई स्टार्ट? ओके क्लास, चलो स्टार्ट कर देते हैं. मेरे ख्याल से अब मोस्ट ऑफ यू हैव कम. हमने कल ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप के नर्वस सिस्टम के ब्रेकअप है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखिए पहला वाला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल और ऑटोनोमस. ये पूरा डिटेल में पढ़ना है इसलिए मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेरी नाइसली यू कैन सी 2 थिंग्स. बहुत ही क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है हमारा ब्रेन और उसमें से निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड. करेक्ट? ब्रेन हमारी हेड लोकेशन पे है और स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल है, पीछे हमारे में, ठीक है? सो दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेचुरली हम पहले ब्रेन पे जाएंगे. अब क्लास, ब्रेन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज केप्ट इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम. ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा. करेक्ट? सो ब्रेन जो हमारा हेड है उसको आप टच कर सकते हैं अपने हेड को. एक बहुत ही टफ कवरिंग है उसके ऊपर जिसका नाम है क्रेनियम, ठीक है? सो क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स. उसके अंदर ब्रेन डायरेक्टली नहीं, उसके अंदर भी हमारे पास 3 कवरिंग. कितनी कवरिंग है? 3, जिनको बोला जाता है मेनिंजेस. उनको क्या बोला जाता है? मेनिंजेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके अंदर भी हमारे पास कितनी कवरिंग है? 3, जिनको क्या बोला जाता है? मेनिंजेस. एम आई क्लियर विद दिस वर्ड? और वो 3 कवरिंग हम डिटेल में देखने वाले. अब क्वेश्चन आता है ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है उधर भी है. यस क्लास, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 कवरिंग है और उनका भी सेम फंक्शन और सेम नेम है, मेनिंजेस. मेनिंजेस, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट द मेनिंजेस केयरफुली. मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ आई शुड से. ये देखिए हमारी मेनिंजेस के 3 नेम है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड. अब क्लास आप ध्यान से देखेंगे, जो सबसे आउटर कवरिंग है
उसका नाम है ड्यूरा मैटर। आई एम ड्रॉइंग द ड्यूरा मैटर, ये देखिए। तो आप बोलेंगे उसके ऊपर क्या है, वो क्रेनियम है, ठीक है, वो बोन है हमारी। ये पहली मैंने जो रेड लाइन डाली वो है ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं क्या है, ये देखिए, ये जो नेट की तरह दिख रहा है, जाली की तरह, करेक्ट, वो है पायमैट, सॉरी वो है एरेक्नॉइड, ठीक है। और उसके नीचे एक थिन लेयर दिख रहा है हमें, ये है पायमैट, ये ब्लैक लाइन। अब मैं इसको इरेज करूंगी तब आप देखिएगा प्लीज। पहला ड्यूरा मैटर मैंने इरेज कर दिया, देखिए आउटर मोस्ट। अब मैं ब्लू इरेज करने जा रही हूँ, नेट की तरह मैंने कहा था, ये देखिए जाली जैसा दिख। एरेक्नॉइड, कैन समबडी टेल मी एरेक्नॉइड का मतलब क्या होता है? एरेक्नॉइड, हैव यू हर्ड द वर्ड एरेक्निड? एरेक्निड इंसेक्ट में होता है वो, स्पाइडर बोलते हैं उसको, स्पाइडर। स्पाइडर का ग्रुप का नाम एरेक्निडा है, और इसीलिए ये वेब की तरह दिख रहा है ना, नेट की तरह, इसलिए उसका नाम रखा है एरेक्नॉइड, जैसे एक जाली की तरह, ठीक है। और सबसे अंदर जिसको हम रख कर रहे हैं पायमैट, ठीक है क्लास। और अगर ऊपर अगर आप देखना चाह रहे तो ये हमारा क्रेनियम है, ठीक है, उसके ऊपर स्किन। तो कैन आई से कि हमारा ब्रेन काफी वेल प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेन है, करेक्ट, उसके ऊपर काफी अच्छे से कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी। तो ये हमारी मीनिंग्स, ये आपका हेड का जोन यहाँ पे इलेबोरेट किया गया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, यू मे हैव अ क्वेश्चन दैट नेम द meninges outside to inside or inside to outside. Are you getting it? When I say outside to inside, dura mater, arachnoid और पायमैट, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पायमैट, ऐसे जाना। पर अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछा गया तो फिर हमें पता होना चाहिए पायमैटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखिए, हमें ऐसा पूछ सकते हैं, नेम द meninges फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ meninges का नाम बताइए। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, फिर एरेक्नॉइड, फिर पायमैट। और यही चीज अगर मुझे अंदर से बाहर पूछा तो फिर मैं क्या बोलूंगी आंसर? पायमैटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, बराबर है? यस। सपोज मैं थोड़ा और घुमाती हूँ, व्हाट इज द मिडल लेयर? तो मिडल लेयर इज एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, ठीक है। तो ऐसा सीटी नीट में पूछते रहते, ठीक है क्लास। आप यहाँ पे देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते, यहाँ पे भी दिखाया गया सेम चीज। यस, यू कैन सी स्किन पिंक कलर की, उसके नीचे आपकी बोन दिख रही है जो आपका क्रेनियम है, करेक्ट। उसके नीचे देखिए ड्यूरा मैटर दिख रहा है ब्लू कलर का, उसके नीचे आपको सब ड्यूरल मतलब उसके नीचे का स्पेस, एरेक्नॉइड को फिर से डार्क पिंक दिया है, करेक्ट। और पायमैटर व्हाइट। मैं कलर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो कि कौन किधर, ठीक है। ये आपका एरेक्नॉइड है, व्हाइट, डायरेक्टली टचिंग द ब्रेन, ठीक है। मैम सब ड्यूरल स्पेस में क्या होता है? मैं बता वहां पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। और पिंक वाला हमारा एरेक्नॉइड दिख रहा है, उसके ऊपर जो लाइन है सब मतलब नीचे। तो ड्यूरा मैटर के नीचे जो जगह है उसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस, वहां पे फ्लूइड हल्का सा एक सेरस फ्लूइड बोलते दैट इज प्रेजेंट। और एरेक्नॉइड के नीचे भी आप देख रहे हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, देखिए एक हेडिंग दिख रही है, यस सब मैम। एरेक्नॉइड। तो एरेक्नॉइड के नीचे भी एक जगह है, और फिर आता है आपका पायमैटर, करेक्ट। तो वहां पे सब एरेक्नॉइड स्पेस, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है CSF. What is the fluid? CSF, cerebro spinal fluid, cerebro spinal fluid. I repeat, ड्यूरा मैटर के नीचे भी स्पेस है लेकिन उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नहीं है,
एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो हमारे पूरे ब्रेन को नरिशमेंट देगा, ठीक है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली स्लाइड। पहले तीनों मीनिंजेस देख लीजिए। ड्यूरा मैटर क्लास ये टेक्सुअल वर्ड है, सो इट इज इंपॉर्टेंट यू रीड इट। फाइन। आउटर मोस्ट टफ, नॉन वैस्कुलर मतलब उधर ब्लड कनेक्शन नहीं, थिक एंड फाइब्रस। सो आउटर मोस्ट टफ है, थिक है, फाइब्रस। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। ड्यूरा मतलब हार्ड, मैटा मतलब मदर। ड्यूरा मतलब टफ, मैटा मदर, ठीक है। तो हार्ड मदर, ऐसा क्यों नाम रखा हार्ड मदर? मदर हमको ज्यादा प्रोटेक्ट छोटा। करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट। मदर हमको प्रोटेक्ट कर रही है, तो यूरा मैटर ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। पाया मैटर सॉफ्ट मदर, इनर मोस्ट है, डेलिकेट है, सॉफ्ट टिश्यू है, पर उधर भी प्रोटेक्शन का तो काम है। तो पाया मैटर सॉफ्ट मदर, ठीक है। और बीच में मैंने आपको पहले ही बोल दिया नेटवर्क की तरह वेब लाइक है, इसलिए उसका नाम रखा है एरेक्नॉइड, ठीक है। सो एरेक्नॉइड इज मिडिल, थिन, non-vascular web-like. Look at the word web-like. You can see that word web-like. ठीक है। उसके नीचे का स्पेस इज फिल्ड विद CSF। ड्यूरा के नीचे का स्पेस इज फिल्ड विद सेरस फ्लूइड, वो भी प्रोटेक्ट करता, ठीक है। और पाई मैटर किसको डायरेक्टली कनेक्ट करता है? ब्रेन। लेकिन वो वैस्क्यूलर है, मतलब उधर ब्लड कनेक्शन है, उधर ब्लड कनेक्शन है। ऊपर की दो मेम्ब्रेन्स में ब्लड कनेक्शन बिल्कुल नहीं। बट पाई मैटर इज वैस्कुलर, प्लीज रीड दैट वर्ड वैस्कुलर, मतलब वहां पे ब्लड कनेक्शन है, ठीक है। इफ यू वांट टू सी ये डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, बट वही चीज है जो हम पहले देख चुके। ये देखिए आउटर मोस्ट, सॉरी क्लास, वन मिनट, ये पावर पॉइंट में बहुत बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम है। ये देखिए आपको ड्यूरा मैटर दिख रहा है येलो कलर का, उसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस है, उसके नीचे थोड़ा सा नॉन सॉफ्ट एरेक्नॉइड दिख रहा है आपको, जाली चीज ग्रीन वाला एरेक्नॉइड, उसके नीचे पिंक वाला पाई मैटर, पर एरेक्नॉइड के नीचे का स्पेस इज फिल्ड विद CSF, सब एरेक्नॉइड स्पेस। करेक्ट, ठीक है। सब एरेक्नॉइड, सब मतलब नीचे सिंपल, यस। अब आ जाइए यहाँ, कौन सा फ्लूइड की बात हो रही थी? CSF, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CSF और यू कैन गेट ए क्वेश्चन, गिव फंक्शंस ऑफ CSF। सो CSF इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ध्यान से देखेंगे आप लोग, करेक्ट। इट इज लिम्फ लाइक, लिम्फ हमने पढ़ा है, लिम्फ लाइक मतलब वो ब्लड नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट येलो जैसा ऑफ वाइट कलर का फ्लूइड है विच इज प्रेजेंट बिलो दी सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज प्रेजेंट इवन इनसाइड ब्रेन के अंदर, हॉलो खाली जगह है, और उस जगह को बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, उधर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जगह है, सेंट्रल कैनाल, उधर भी CSF। तो CSF किधर किधर है? ब्रेन के बाहर तो है ही, स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर है, और अंदर भी है, अंदर खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस का नाम क्या है? वेंट्रिकल, उधर भी CSF। अब वो CSF कौन बना रहा है? पाई मैटर बना रहा है, कोरोइड प्लेक्सस बना रहे। जब हम कोरोइड प्लेक्सस पे पहुंचेंगे मैं बताऊंगी फिर से। और एपेंडाइमा सेल, एपेंडाइमा आप कर चुके हैं, न्यूरोग्लियल सेल का एक टाइप था, याद आया? एपेंडाइमा सेल, वो भी बना, ठीक है। और वो कहाँ पे है? जहाँ पे भी CSF है। अब उसमें पूरा CSF भरा हुआ है जो मेड्यूला को टच करता है और वहां से बाहर निकलता है। क्लास आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ब्रेन में ब्लड फ्लो डायरेक्ट नहीं होता, वहां पूरी तरह कौन घूम रहा है? CSF।
और वो क्यों घूम रहा है ये देख, फंक्शंस ऑफ इट इज शॉक एब्जॉर्बर। क्लास आपको सर पे चोट लगी है कभी? यस मैम। यस मिस। हम सभी को लगती है थोड़ी बहुत, हो सकता है कभी आपको ज्यादा भी लगी हो, लेकिन छोटे में इधर उधर कभी कभी सर पे आप कभी कभी हम खड़े हो जाते हैं और ऊपर कुछ छोटा बहुत जोरदार चोट लग जाती है, बराबर है? यस, सो दिस यस इज मैम। वो जो शॉक है, जो जोर से लगता है और काफी दर्द होता है, उससे हमारा ब्रेन डैमेज नहीं हो जाता, क्योंकि अंदर जो लिक्विड है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इफेक्ट। उसकी वजह से फूड न्यूट्रिएंट्स आते हैं ब्रेन में, जो वो ब्लड से लेता है, ब्लड डायरेक्ट नहीं दे सकता, और वेस्ट बाहर जाता। तो इट इज बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन। ब्लड और ब्रेन का टिश्यू इज cerebrospinal fluid. It also supplies oxygen to brain. It protects the brain from desiccation, मतलब ड्राइंग। ब्रेन कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आप एक दिन बिल्कुल पानी मत पी के देखिए, आपका सर दुखने लगेगा बहुत बैडली, सर दर्द हो जाएगा, और एक दिन निकल गया तो आपको चक्कर आ जाएगा। तो ब्रेन में जब पानी की कमी होती है उसको बोलते हैं डेसिकेशन। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को हमेशा हाइड्रेटेड, ठीक है। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, और टोटल अमाउंट ऑफ CSF कितना होता है हमारे ब्रेन में? 100 to 120 cc, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर क्लास? कैन यू राइट अ 2 mark का आंसर? गिव फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लिख सकते हैं आप? देखिए 4-5 फंक्शन दिख रहे हैं। शॉक एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल इंजरी से हमको बचा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। क्लास आपको पता है कुछ लोगों को फीट आती है, वो गिर जाते हैं। यस, यस क्या मिस। मैम? सुना? क्या मैम? सुना होगा ना, फीट आती है कुछ लोगों को, फीट। फिट्स नहीं आती, लोग गिर जाते हैं मिर्गी। नीचे। यस मैम। मिर्गी, यस करेक्ट, यस मैम। आती। ऐसा होता है, वो ज्यादातर CSF का प्रॉब्लम होता है, जब उनको ब्रेन में कभी छोटे में या किसी रीजन से इंजरी हो जाती है, चोट लगी होती है, और CSF का फ्लो ब्लॉक होने लगता है, या उसकी क्वांटिटी इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको फिट आता है। ऐसा होता है, जिसके लिए हम कुछ खास कर नहीं पाते, मतलब उसका डायरेक्ट क्योर नहीं है, कहते हैं उनको संभाल संभाल के रहना पड़ता है। किसी भी रीजन से उनका सर के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, वो ध्यान रखना, ऐसा, ठीक है। मैम व्हाट इज अ कंकशन? व्हाट इज द कंकशन मैम, जब लोग गिरते तो बोल देते हैं ना डॉक्टर्स कंकशन हो गया। हाँ वही, मतलब फिट आ गया, फिट आ गया। दैट कंकशन इज अ, उसके लिए और एक वर्ड है सीजर, सीजर आ जाना, कंकशन आ जाना, ओके। एंड यू कैन इवन यूज द टर्म लाइक यू से व्हाट इज दैट सडन ब्लॉकेज इन द ब्रेन। सडन पर्सन कुछ कर नहीं पाता, वो एकदम रुक जाता है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है, क्योंकि ब्रेन ठीक से फिर काम नहीं करता। सडनली ब्रेन एक तरह के ब्लॉक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे तरीकों से हम उनको उठाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। आप उनको अलग अलग टाइप के कभी ओनियन सूंघाते हैं, कभी कुछ वैसी चीजों को जिससे एकदम स्ट्रॉन्ग सेंसेशन ब्रेन की मुझे तरफ है। हाँ मोजे, जो जिससे ब्रेन स्टिम्युलेट हो, एकदम स्ट्रॉन्ग सेंसेशन भेजना, तब जाके थोड़ा सा वो ठीक हो। ऐसा होता है बहुत लोगों को। मैम ये चाबी पकड़ने के लिए क्यों देते हैं? हाँ, क्योंकि उनका हाथ और दांत की तरह अगर आपने कभी देखा है तो वो अकड़ने लगते हैं। तो अगर दांत एक दूसरे को एकदम कड़क तरीके से वो दबा देंगे तो इंजरी हो सकती है। दांत के बीच में अगर टंग आ गई तो टंग कट सकती है, ब्रीदिंग रुक सकती है। इसलिए आपने देखा होगा उनके मुंह में चम्मच या कुछ डाल के रुका देते हैं उसको, ताकि वो अपने आप को इंजर नहीं करे गलती से। ऐसे वो बहुत जोर से अपना हाथ, बॉडी अकड़ जाती है एक्चुअली, तो इसलिए उनके हाथ में कुछ दे देते हैं ताकि वो प्रेशर वहां पे आ जाए, ओके। बट Yes, दैट ma'am. इज जस्ट अ टेम्पररी मेजर, पूरा क्योर Yes, ma'am. मेडिसिन दी जाती है उनको, नो डाउट, लेकिन ऐसा इट इज क्योर्ड ऐसा करके बोलना जरा मुश्किल है, ठीक है। फाइन, इज इट वेरी क्लियर फंक्शन ऑफ CSF? ये Yes, देखिए, ma'am. अब हम आ गए ब्रेन में पहुंच गए। ये एक्चुअल ब्रेन है क्लास। देखो, अगर आपने कभी
आप मेडिकल क्रॉस कर गए तो ब्रेन देखेंगे आप ऐसे। ये देखिए बहुत सारे हमारे बच्चे जो मेडिकल कर रहे हैं वो ब्रेन हाथ में लेके फोटो भेजते हैं हमको। दैट लुक्स सो नाइस, वी फील सो गुड। देखिए डायग्राम तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कई बार, करेक्ट। अब देखिए एक्चुअल ब्रेन, यस काफी बड़ा ऑर्गन है, कैन आई से इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन, और करीब 1.5 किलो का वजन होता है आपके ब्रेन का, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से व्यू है, अगर आप सीधा उसी को देख रहे हैं, ये देखिए एकदम इमीडिएट व्यू दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं, अगर मैंने ब्रेन सर से उठा के बाहर किया और उल्टा किया तो ये दिखेगा मुझे वेंट्रल व्यू, ये सुपीरियर ऊपर का व्यू है, और ये दोनों साइड व्यूज हैं ब्रेन के, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ इट अपीयर्स। नाउ वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए study of human brain is known as encephalology। encephalology ये देखिए डेफिनेशन, सिफेलो मतलब हेड, हेड के अंदर, एन मतलब अंदर, तो एनसेफेलोलॉजी मतलब हेड के अंदर जो है उसकी पढ़ाई, तो वो हमारे ब्रेन की स्टडी। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और उसको हम डिटेल में अभी कर, ठीक है। ये देखिए टेबल आ गया, ये टेबल लर्न करना कंपल्शन है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आप ब्रेन को इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट इट क्लास। ब्रेन के बाइफर्केशन, फोर ब्रेन, यस, देन वी हैव मिड ब्रेन एंड वी हैव द हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब मैं फिर से फोर ब्रेन में जा रही हूँ। टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, उसके दो पार्ट, टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन इज अनदर नेम फॉर सेरिब्रम। सेरिब्रम आप ज्यादा सुनते, ठीक है। और उसके भी 3 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स, लिम्बिक और बेसल गैंग्लिया। डायनसेफेलॉन के पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और एक ऊपर छोटा और एक पार्ट होता है एपीथैलेमस। डोंट वरी अबाउट द वर्ड, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। मैं इसको इरेज करके फिर से बता रही हूँ, ठीक है। फोर ब्रेन के पार्ट्स, ओके, वी आर ऑन द फोर ब्रेन। वी हैव टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन इज अनदर नेम फॉर सेरिब्रम, जिसके पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया। डायनसेफेलॉन के पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और मैं और एक ऐड करना चाहूंगी एपीथैलेमस, ठीक है। अब मिड ब्रेन को देखते हैं। मिड ब्रेन में मीजेंसेफेलॉन, यू कैन सी द टर्म मीजेंसेफेलॉन, और उसके दो पार्ट हैं क्रूरा सेरिब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्रूरा सेरिब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लास हमको डिटेल में पढ़ना है, ये मैं खाली आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ। सो लेट्स लुक एट पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन। मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन के लिए वर्ड है, क्रूरा सेरिब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाउ लेट्स लुक एट दी हाइंड ब्रेन के पार्ट, मेटेनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के दो पार्ट, सेरिबेलम, सेरिबेलम, pons, medulla oblongata. So hind brain, metencephalon, myelencephalon. Myelin में medulla, meten में cerebellum, pons. इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है आपको फोर ब्रेन के पार्ट्स। आई होप यू आर सीइंग इट, ठीक है। ये देखिए टेलेनसेफेलॉन फिर से आया, डायनसेफेलॉन आया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के पार्ट देखिए क्रूरा सेरिब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वही चीज। हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, मेटेनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, करेक्ट। Yes, ma'am. यस, ये लाइन दिख रही है आपको वेंट्रिकल, यस, ये मैं Ventricle. आपको बाद में एक्सप्लेन,
या ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैम फोर ब्रेन में राइनोसेफेलॉन दिया है वो बुक में। अभी आएगा, अभी आएगा, मैं बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ उस पे भी। यहाँ पे देखिए, फिर से बाइफरकेशन देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ब्रेन को हमने टोटली डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, कैलेनसेफेलॉन, मैं उसको कट करते जा रही हूँ, प्रोसेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब उसमें हमने देखा कैलेनसेफेलॉन, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, ये देखिए मेटासेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, करेक्ट। अब किसी ने मुझे राइनसेफेलॉन बोला, यस, उसको नोज के पार्ट को बोलते हैं, जो यहाँ पे आगे एक छोटा सा लोब, बहुत ही छोटा, ओके। तो बहुत सारी बुक्स उसको नहीं दिखा, ठीक है। राइनो मतलब नोज, आपने राइनो को देखा है, राइनोसेरॉस, राइनोसेरॉस, उसके नाक के आगे हॉर्न होता है ना ऐसे, बराबर है। यस मैम। यस मैम, यूनिकॉर्न को भी रहता है वैसे। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए उसको राइनोसेफेलॉन बोलते हैं, क्योंकि वो नोज की तरफ है। लेकिन क्या हो गया, हमारी नोज स्मेलिंग पावर हमारा काफी कम है दूसरे एनिमल्स की वजह से, तो वो लोग बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। इसलिए उसको बहुत प्रोमिनेंटली उसकी पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक है, ऑलमोस्ट इग्नोर्ड है। लेकिन जब हम सेरिब्रम देखेंगे तब हम वो लोग देखने ही वाले 100%। ये आ गया हमारा ब्रेन का ओवरऑल व्यू। ओके नाउ क्लास, उसके पहले बिकॉज मैं ओवरऑल पे आ गई, क्या इसमें से कुछ पूछा जाएगा ये बाइफरकेशन में से? यस क्लास, आपको एमसीक्यू में आ सकता, सेरिब्रम इज नोन एज टेलेनसेफेलॉन, ओके, और इट में भी मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजेनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, मेटासेफेलॉन एंड माइलिनसेफेलॉन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक टेबल में दे रखा है, ओके, तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ ब्रेन यू विल 100% लर्न एंड नो इट, क्योंकि हर पार्ट को हम बार बार दिखाने वाले, बार बार करने वाले, ठीक है। नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट ही ब्रेन है, तो ये एक ओवरऑल व्यू ब्रेन आपको दिखाने के लिए, इसमें बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, क्लियर। लेकिन हमको हर पार्ट में डिटेल में जाना ही है। फिर भी इफ यू वांट, ये देखिए सेरिब्रम पूरा बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारा, ठीक है। ये सेरिबेलम है, ये मेड्यूला है नीचे की तरफ, ये पॉन्स है, करेक्ट, के बीच में जो है यहाँ पे ये डायनसेफेलॉन है, और एकदम ही बीच में अगर हम जाएंगे तो मिड ब्रेन की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा। मिड ब्रेन एकदम अंदर की तरफ, काफी अंदर, ठीक है। दिस वाज जस्ट अ ओवरऑल व्यू। अब देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यहाँ पे हमें 3 कलर में एकदम परफेक्ट बाइफरकेशन दिख रहा है। ये ऑरेंज वाला फोर ब्रेन, ये ग्रीन वाला मिड ब्रेन, और ये पूरा पिंक इज अवर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मैं इरेज कर रही हूँ, जस्ट लुक एट इट, ठीक है, फाइन। अब हमें जाना है हर पार्ट में, तो हम सबसे पहले जा रहे हैं फोर ब्रेन में, ठीक है। फोर ब्रेन का दूसरा नाम ऊपर दिख रहा है आपको, प्रोसेनसेफेलॉन। व्हाट इज द नेम? प्रोसेनसेफेलॉन। और उसके दो पार्ट हैं, कैलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब कैलेनसेफेलॉन के 3 हिस्से देखिए क्लास, आपको दिखाई देगा, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। डाइन के देखिए यहाँ पे आ गया एपिथैलेमी, थैलेमी, हाइपोथैलेमी, ठीक है। अब देखिए फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और जिस पार्ट की आप बात कर रहे थे प्लीज उसको नोट कीजिए, छोटा सा एक गोल दिख रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब, छोटा सा ऑल्फैक्टरी लोब। मैं उसको इलैबोरेट करके दिखा रही हूँ। मैम लिम्बिक सिस्टम किधर है? लिम्बिक सिस्टम बहुत अंदर है, तो जब हम इसके अंदर जाएंगे ना
तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। यहाँ पे ओके इधर दिखेगा ऐसे रॉड की तरह, ओके, बट इट इज टू अर्ली टू सी, ओके। मैं आपको Okay, ma'am. पहले ये वाला व्यू दिखा दूं। पहले ये छोटा सा एक येलो राउंड दिखा, कैन यू सी दैट येलो कलर राउंड? ये है आपका राइनोसेफेलॉन, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी मतलब नोज, देखिए उसका ऑल्फैक्टरी लोब, और वो रहा वो लोब। वो इतना छोटा हो गया है कि हमारा पावर ऑफ स्मेल कम है। जब मैं बोलती हूँ कम है मतलब, देखो क्लास, हम ह्यूमन बीइंग है, बराबर है। कैन यू स्मेल सपोज फूड जो घर में बन रहा है? कभी कभी आप घर में एंटर करते हो तो आप बोलते हैं बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मे बी मम्मी इज मेकिंग समथिंग यस गुड। मैम। कभी कभी हम बाहर खड़े होते हैं, वड़ा पाव की गाड़ी में बड़ा फ्राई हो रहा है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, यस करेक्ट। मैम। लेकिन हम दूसरे एनिमल की तरह स्मेल कर करके खाना नहीं ढूंढते ना। क्या हम किचन में जाके डब्बे निकाल के उसको स्मेल करते हैं? नो मैम। या डब्बे को बाहर से स्मेल कर करके ढूंढ लेते हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। क्योंकि हमारे दूसरे आईज वाइज इतने डेवलप है कि हम खोल के देख लेते हैं क्या है भाई अंदर। लेकिन दूसरे एनिमल्स, आप रैट को देखिए, कॉकरोचेस को देखिए, आप शार्क को देखिए, डॉग को देखिए, वो स्मेल कर सकते हैं हमसे बेटर और हमसे ज्यादा। तो उनका ऑल्फैक्टरी लोब, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यू विल बी सरप्राइज, उनका ऑल्फैक्टरी लोब ऐसा इतना बड़ा, ये देखिए, ये सेरिब्रम खत्म हुआ, ये ऑल्फैक्टरी चालू हो गया, देखिए आगे इतना बड़ा लोब होता है ऐसा। और हमारा रिड्यूस होते 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 इतना छोटा सा रह गया। ये रहा ऑल्फैक्टरी लोब, इतना सा। अगर आप रैट का ब्रेन देखेंगे, उसका ब्रेन हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। अगर आप शार्क का देखेंगे, शार्क का आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर दूर भी एक ड्रॉप ब्लड गिरा, 1 किलोमीटर भी, तो शार्क को स्मेल आ जाती है और वो वहां पहुंच। आपको पता है डॉग्स स्मेल से पहचानते हैं ना। कोई फॉरेन बाहर से कोई आ गया आपके कॉलोनी में भी, तो स्ट्रे डॉग भी भौंकने लगता है, करेक्ट। यस मैम, सीआईडी तो डॉग वो भी रहता क्यों है। बिल्कुल, बहुत यूजफुल है वो हमारे लिए, करेक्ट। रात को बहुत सारे एनिमल्स रात को एक्टिव होते हैं, वो स्मेल से एक्टिव होते हैं ना, इज इट, दे कैन स्मेल। तो उनका ऑल्फैक्टरी लोब हमसे बेटर है, हमारा एब्सेंट नहीं पर बहुत स्ट्रांग नहीं। मतलब हम स्मेल से जैसे छोटा बेबी अपनी मम्मी को स्मेल से पहचानता है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी। क्यों? क्योंकि वो 9 मंथ तक तो मदर के बॉडी के अंदर होता है, तो उसके लिए तो मदर की बॉडी की स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो हो जाते हैं, करेक्ट, उसके बाद हम मदर की बॉडी को स्मेल से नहीं रिकग्नाइज कर सकते, है ना, वो डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब इतना सही है। एनीवे, उसको भी हमको पढ़ना ही है। और फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट देख सकते हैं आप, सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन के पार्ट्स नीचे लिखे हुए, थैलामस, हाइपोथैलामस, ठीक है। ये देखिए, कैलेनसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल लोब, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया भी मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, डाइनसेफेलॉन, एपिथैलामी, थैलामी, हाइपोथैलामी, और उसके नीचे गए तो सबथैलामस भी, ठीक है। इज दिस क्लियर? इतना हमने हर चीज का लेबलिंग नहीं रखा है, आपको दिख रही होंगी बहुत सारी एरोज, वो सारी लेबलिंग मैंने हटा दी क्योंकि आई वांटेड टू कंसंट्रेट ओनली ऑन फोर ब्रेन फिलहाल, और वो भी मुझे और भी डिटेल में जानना है। देखिए, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस, olfactory lobes, correct? Are you getting it? Fine. तो हम इसके डिटेल में चलते हैं विद प्रॉपर डायग्राम। ये पहुंच गए हम olfactory lobes में, हाईली रिड्यूस, बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, कवर्ड बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम इतना ग्रो हो जाता है कि olfactory लोब ऑलमोस्ट उसके पीछे दब जाए, ठीक है। फिर भी उसमें भी 2 लोब्स हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट 2 लोब्स हैं। एंड क्लास ऐसे मैं बनाती हूँ वो लोब्स, ये एक लोब है, ये दूसरा है, और नीचे 2 डंडे हैं,
ठीक है, तो ये जो दो राउंड दिख रहे हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये जो डंडे मैंने बनाए वो ऑल्फैक्टरी पेडंकल। मैं आपको दिखा, ठीक है, लेट्स लुक एट इट। ये देखिए, यहाँ हमें एक ह्यूमन बीइंग की नोज दिखाई दे रही है, आपने रेस्पिरेशन किया हुआ है बराबर, और Yes, ma'am. उसमें भी आपने ऑल्फैक्टरी जोन देखी थी हमने, बराबर है, नेजल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ऐसी टॉपिक्स हमने की। अब यहाँ पे ये आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और फिर वो जो डंडे की मैं बात कर रही थी पेडंकल, ऐसे जाता और कनेक्ट हो जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत बड़ा, तो उसमें क्या कनेक्ट हो रहा है हमारा पेडंकल, ऐसा एक डंडे की तरह आएगा पेडंकल, ये देखिए आ गया, और वो कनेक्ट हो जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो बहुत ही रिड्यूस, लेकिन नोज के बहुत नजदीक है। देखो नोज के काफी नजदीक है हम, करेक्ट। तो हम यहाँ से जब स्मेल जाएगी तो वो इसको पता चल जाएगी और फिर मैसेज सेरिब्रम में चला जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? नोज के स्मेल के रिसेप्टर्स वो ऑल्फैक्टरी को कनेक्ट है। देखो क्लास, आप अपनी आंखों से स्मेल नहीं कर सकते, अपने कान से स्मेल नहीं कर सकते, है ना, तो रिसेप्टर फॉर स्मेल इज ओनली इन द नोज, ठीक है। तो इसलिए आपकी नोज इंपॉर्टेंट है, भले ही वो छोटी हो, भले ही रिड्यूस हो, पर वहां से आप स्मेल कर सकते हैं, वहीं से आप स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेल मी टू पार्ट्स ऑफ ऑल्फैक्टरी, बोलो ऑल्फैक्टरी लोब। Olfactory bulb and peduncle. बिल्कुल, और बल्ब कैसा होता है, छोटा सा, जैसे लॉलीपॉप Round जैसे हम structure. बना सकते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट, और उसमें से जो डंडा बाहर आ रहा है, जो हमारा कनेक्शन है, उसको हम पेडंकल, जैसे फूल के डंडे को भी हम बोलते हैं ना पेडिसल और पेडंकल, है ना, 11th में हमने किया था, करेक्ट। तो Yes, अब हम बढ़ गए आगे, सेरिब्रम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेरिब्रम पे, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आपको ध्यान से पढ़ना ही, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं कहूंगी यहीं से आ रहे, ठीक है। सो लेट्स लुक एट सेरिब्रम, पहले एक सिर्फ व्यू देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इतना बड़ा, बाप रे, इसीलिए उसको देखिए क्या लिखा है, 85% ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। बाकी का जो भी आप सेरिबेलम, मेड्यूला, पॉन्स, जो आप सब बोलते हो, वो सिर्फ 15%, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेरिब्रम को बीच में एक लाइन डिवाइड कर देती है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में, क्लास ये साइड व्यू है, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं दिख रहा है, करेक्ट, आप एक ही साइड देखें, लेकिन अदरवाइज बीच में से एक पार्टीशन है, लेफ्ट एंड राइट, उसको बोलते हैं डीप मीडियन फिशर, ठीक है। सो वी से लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे अर्थ के दो हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, वैसे यहाँ पे हेमिस्फीयर है राइट और लेफ्ट, उसकी इमेज में दिखाती हूँ आपको। अब वो जो लेफ्ट और राइट है उसको कनेक्ट कर रहा है एक टिश्यू, उसको कनेक्ट कर रहा है एक टिश्यू which is called corpus callosum. Please look at this green part. Corpus callosum is only found in mammals. हम mammals हैं, इसीलिए हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन कनेक्टेड। आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस 1 minute. क्लास, ये आपका लेफ्ट ब्रेन और ये अगर राइट ब्रेन है, ऐसे बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। अब वो जो लाइन है वो आपका एक्चुअली टिश्यू है, कॉर्पस कलोजम, जो लेफ्ट और राइट को कनेक्ट, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट ब्रेन को पता होता है कि राइट ब्रेन क्या कर रहा है, राइट को भी पता होता है लेफ्ट क्या कर रहा है, दो दे डोंट इंटरफियर विद ईच, दे डोंट इंटरफियर। राइट का काम लेफ्ट नहीं करेगा, लेफ्ट का काम राइट नहीं करेगा, पर उनको पता जरूर होता कि ये क्या है। और वो टिश्यू का नाम बोलिए प्लीज, कॉर्पस Scalosum. वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फाउंड इन मैमल्स,
ठीक है, मैमल्स का स्पेशल फीचर है। इसीलिए क्लास जब आप राइट और लेफ्ट चलते हो, आप अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हो तो कौन सा पैर आगे आता है? लेफ्ट। राइट हैंड आगे तो लेफ्ट पैर आगे आता है, एम आई राइट? यस मैम। और लेफ्ट हैंड आगे तो कौन सा पैर आगे आता है? राइट। बराबर है। क्या ये आपको सिखाया गया था कि ऐसा कीजिए? नो मैम। नहीं, ये नेचुरली होता है ना, एकदम नेचुरल है ना। आप ऐसे प्लान कर करके थोड़ी चलते हो, अभी लेफ्ट अभी राइट। वो तो आर्मी वाले मार्च करते हैं वैसे, बराबर है, वो तो परेड हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन नेचुरली बॉडी आपको बैलेंस करती है ना। आप एक बार कोशिश कीजिए, राइट हैंड आगे कीजिए और राइट पैर ही आगे कीजिए, अजीब सा लग रहा होगा, है ना? बॉडी Yes, का ma'am. बैलेंस बिगड़ रहा है उसमें, isn't it? तो वैसा नहीं होता हमारे बॉडी में। बॉडी को पता है कि बॉडी का लोड कैसे मैनेज करना है, तो वहां पे राइट और लेफ्ट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते, ठीक है। ये देखिए, मैं कॉर्पस कैलोजम आपको दिखा रही हूँ फिर से, लुक केयरफुली। ये रहा वो, सॉरी क्लास, अभी रेड ओनली। ये रहा आपका कॉर्पस कैलोजम, सी आई मेड इट ब्लू now। ये अगर हम ब्रेन को कट करेंगे तो दिखाई देगा, ऊपर से देख रहे तो ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये कट किया हुआ ब्रेन, ठीक है। अब क्लास कॉर्पस कैलोजम के इतने सारे पार्ट, ये देखिए इतने सारे लेबल्ड, ठीक है। यहाँ तो कॉर्पस कैलोजम के पार्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आई एम रीडिंग इट एंड देन मेंशनिंग इट, ठीक है। ये कॉर्नर का जो लोब है, ये देखिए ये वाला, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्प्लीनियम, दिख रहा है आपको स्प्लीनियम, ये रहा, ठीक है। अब उसको कनेक्ट किया जाता है एक बॉडी से। पहले मैं बॉडी दिखा देती हूँ, ये रहा बॉडी, और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इस्टमस। इस्टमस मतलब ब्रिज, ये देखिए, इन दोनों को कनेक्ट, और जो उसका एंड है, जहाँ पे वो एंड होता है, दैट इज कॉल्ड द जीनू। जीनू, और जीनू से जो आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज द रोस्ट्रम। ये अब अगर आपको बहुत टेंशन हो गया ये पढ़ के, तो प्लीज आपके बुक में मेन दो वर्ड सिर्फ स्प्लीनम और जीनू लिखा हुआ है, वो भी सिर्फ लिखा हुआ है, कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना। इसलिए मैंने ये इमेज डाली कि आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस ने बताया नहीं था ये क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज रिमेम्बर। अगर आप ध्यान से देख रहे तो यहाँ पे एक छोटा सा लोब जैसा दिख रहा है, ये वाला। मैं इरेज करती हूँ, आप देखिए, बराबर है। कैन यू सी दैट लोब? सी द लोब, दिस इज स्प्लीनम, ठीक है। उसका डायरेक्ट जो अपोजिट एंड है वो है जीनू। देखो अब दो कॉर्नर देखो, ठीक है, बिगनिंग और एंड, और उनकी जो हेड से बॉडी को कनेक्ट करने वाली चीज है, दैट इज द बॉडी है, ये रहा। और उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? इस्टमस। इस्टमस का मतलब ही होता है ब्रिज। और नीचे एक छोटा सा एक्सटेंशन दिख रहा है हमें, दैट एक्सटेंशन इज रोस्ट्रम। ये देखिए, लुक केयरफुली, पॉइंटर्स किधर है उसकी तरफ देख के आप ट्राई कीजिए। Can I explain you in this way? I'll just try to use that. Suppose ये कॉर्पस कैलोजम है, मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये ऐसे मैं रफ बना रही, तो वहां पे एक एंड हमारा स्प्लीनियम है और दूसरा एंड हमारा जीनू, ओके। और जीनू में से जो आउटग्रोथ है, यस, जो आउटग्रोथ आई उसको बोलते हैं रोस्ट्रम, ठीक है, फाइन। अब इसमें उन्होंने इशू कर रखा है कि बीच में एक इस्टमस है
जो स्प्लीनियम को बॉडी से कनेक्ट, ऐसे देखने की कोशिश कीजिए। बुक में सारे वर्ड नहीं, सिर्फ स्प्लीनियम और जीनू, स्प्लीनियम और जीनू वर्ड है और कोई वर्ड नहीं। बट डू यू कैन यू एटलीस्ट रिमेम्बर देयर पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम? इतना तो याद रहेगा ना, दे आर Yes, पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, Yes. फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ब्रेन में बहुत ज्यादा टर्म्स हैं क्लास, अजीब अजीब वर्ड आते हैं, पर वी हैव टू लुक एट इट, करेक्ट? ठीक है, अब मैं पहुंच गई सेरिब्रम में। सेरिब्रम, इट इज कवर्ड बाय ग्रे मैटर और अंदर है वाइट मैटर। मतलब अगर आप किसी के हेड को कट करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? ग्रे मैटर। ओके, ऊपर की तरफ आपको लगेगा ब्रेन ग्रे कलर का, ठीक है? और अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा? वाइट मैटर। प्लीज लुक एट दीज वर्ड्स, ये एब्सोल्युटली टेक्सचुअल मार्किंग है, ठीक है? ये ब्रेन है, उसका जो आउटर जोन है उसका नाम है कॉर्टेक्स, ठीक है? अब कॉर्टेक्स में ये है ग्रे मैटर, देखिए मैंने उसको ग्रे कर दिया, ठीक है? उसका जो अंदर का जोन है उसको बोलते हैं मेड्यूला, और मेड्यूला किससे बना हुआ है? वाइट मैटर। मैं उसको ब्लू कर रही हूँ। जैसे आप केक खाते हैं ना, ऊपर क्रीम है नीचे वाइट या येलो है, ये रहा हुआ। तो ये ब्लू हमारा क्या है? मेड्यूला, विच इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। और ये जो ऊपर पूरा है वो क्या है? कॉर्टेक्स, विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब पढ़िए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का लेयर, इट इज आउटर थिन ग्रे मैटर, ठीक है? सेरिब्रल मेड्यूला, इट इज इनर डीप वाइट मैटर। लेकिन हमने तो न्यूरॉन पढ़ा है, तो आपको याद रखना है कि कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ साइटोन, ये वाला पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एंड मेड्यूला इज मेड अप ऑफ एक्सॉन, जो वाइट पार्ट, देखिए एक्सॉन। तो कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है क्लास? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ साइटोन। ऐसे बहुत सारे साइटोन है वहाँ, बहुत सारे। तो ये साइटोन, ये साइटोन, तो वो पूरा ग्रे दिखता है उसकी वजह से, ऐसे, ठीक है? अब मेड्यूला को देखते हैं, उधर वाइट फाइबर से एक्सॉन, ये पूरे तो वाइट दिखते। आपको ब्लू और येलो दिख रहा है अभी ना, ब्लू बाहर की तरफ, अंदर की तरफ येलो। अब वो ब्लू को आप काउंट करेंगे ग्रे मैटर और येलो को काउंट करेंगे वाइट मैटर, ठीक है? क्या इतना क्लियर है क्लास? मैंने सिर्फ 2 लाइन एक्सप्लेन की, नीचे जाना है अभी, ठीक है? यस मैम। अब जब Yes, ma'am. हमने कॉर्टेक्स देखा तो वो तो भाई स्मूथ नहीं था, वो तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। अभी तक जितने भी मैंने डायग्राम दिखाए आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे फोल्ड, ऐसे बहुत सारे फोल्ड दिख रहे हैं, isn't it? जो रियल ब्रेन था उसमें भी दिख रहे थे, बराबर है? तो ये Yes, ma'am. कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड, और इन फोल्ड्स को बोलते हैं गायरीज एंड सल्काई। गायरीज, सल्काई। क्लास में जब गायरी बोलती हूँ मैं क्या करती हूँ? ऊपर की तरफ जाती हूँ, और सल्काई बोलती हूँ तो मैं नीचे आती। ये देखिए, माउंटेन वैली, माउंटेन होता है माउंटेन, फिर खाई वैली, माउंटेन, पहाड़ और खाई, पहाड़ और खाई। अब मेरे साथ में आप बोलिए, मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है? ये क्या है? गायरी सल्काई, गायरी Salkai. गायरी सल्काई। Salkai. तो पूरा का पूरा सेरिब्रम ऐसे फोल्डेड है, ठीक है? और उन फोल्ड्स का नाम रखा हुआ है गायरीज एंड सल्काई। गायरी जो ऊपर की तरफ, सल्काई जो नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? और ये माना जाता है, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं हमारे पास, कि जितने ज्यादा फोल्ड होंगे बंदा उतना इंटेलिजेंट होता है। जितने ज्यादा फोल्ड होंगे ह्यूमन बीइंग उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये क्यों माना जाता है? ऐसे क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों के ब्रेन रखे हैं, जैसे कि
आपको पता होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। वेरी गुड, है ना। तो क्यों हम चुरा अमेरिका लिया उसके था उसका ब्रेन। बिल्कुल, तो क्यों क्यों चुरा लिया कि भाई क्या था उसमें। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें पता चलता है उसका फोल्ड ऐसे है, कहीं पे राइट में है, कहीं पे बहुत डीप है, एकदम अजीब अजीब फोल्ड है उसके और बहुत ज्यादा। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, ज्यादा फोल्ड होना इंटेलिजेंस की निशानी। ठीक है क्लास, दैट इज नॉट अ रूल, दैट इज अ जनरलाइजेशन। क्योंकि हमने नॉन इंटेलिजेंट लोगों का ब्रेन भी देखा, तो फोल्ड थोड़े कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फाइन। तो ऐसा माना जाता है कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो फिर बहुत ज्यादा नर्व सेल्स हैं, तो उसकी वजह से मेमोरी भी ज्यादा। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। फाइन। आइंस्टाइन न्यूटन के ब्रेन वैसे ही दिखते हैं, ये देखिए। आप जो भी हमने बोला वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये देखिए क्लास, ब्रेन को कट करके आपके सामने सेक्शन रखा हुआ है, और अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा पता करना। यू कैन सी, ये जो ब्राउन दिख रहा है ना, ये आपका कॉर्टेक्स। मैंने कहा था ना केक के ऊपर की क्रीम की तरह, देखिए, और काफी फोल्डेड है, देखिए, है ना, गायरी सल्काए दिख रहे हैं हम पूरा, बराबर है। ये आपका कॉर्टेक्स, और जो अंदर पूरा वाइट दिख रहा है अभी क्रीम जैसा, जिसको मैं ब्लू करने जा रही हूँ, वो है मेड्यूला, बराबर है। देखिए, फाइन क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड। मैम कॉर्टेक्स रिपीट करो, में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। करेक्ट। किसी ने मैम कुछ कहा, बोलो फिर से बेटा। मैम हाँ, मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। रिपीट करो अच्छा, ना एक बार। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखिए क्लास, 1 मिनट, जो बाहर का लेयर है जो अभी मैंने रेड कर दिया, दैट इज द कॉर्टेक्स। हम ब्रेन का सेक्शन देख, अब देखिए मैं कॉर्टेक्स को इरेज कर दूं, ये पूरा इरेज हो गया, आई एम सो सॉरी। लुक हियर, ये देखिए, ये जो ब्राउन दिख रहा है वो कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, एवरीबडी देखिए, उसको मैं रेड करते जा रही हूँ, वो कॉर्टेक्स है, उसमें गायरी सल्काए आपको दिख रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, आप दूसरा जोन देखिए जो आपको क्रीम दिख रहा है अंदर की तरफ, वो सब मेड्यूला है, जिसको व्हाइट मैटर बोल, ये व्हाइट मैटर, और जिसको मैंने रेड कर दिया वो ग्रे मैटर। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यस यस। मैम। अब और एक चीज देख लीजिए, ये देखिए गायरी और सल्काए, है ना, बहुत सारे फोल्ड्स है, अनलिमिटेड, करेक्ट। सो दे आर नोन एज गायरी एंड सल्काए। गायरी ऊपर की तरफ, सल्काए नीचे की तरफ। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर क्लास? यस श्योर। तो ये हमारा ब्रेन हम यस देख चुके हैं। मैम। अब यहाँ पे देख, जो सल्काइज है ना क्लास, उसमें तीन तीन सिर्फ तीन बहुत ही बड़े सल्काई, मतलब उनका डिप्रेशन बहुत ही डीप है। ठीक है, और उसकी वजह से ब्रेन 4 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, सेरिब्रम हमारा। मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 पार्टीशन हम बनाने वाले हैं बहुत ही डीप, जिनको हम बोलते हैं डीप सल्काई। उनकी वजह से ब्रेन के 4 लोब्स बने। तो मैं पहला दिखा रही हूँ, सेंट्रल सल्काई, ये देख, पहला पार्टीशन। ठीक है, आप दूसरा देखिए, पराइटो ऑसिपिटल सल्काई, ये देख। ठीक है, और अब तीसरा देखिए, लैटरल सल्काई। अब मैं ब्रेन के लोब्स गिन रही हूँ, 1 2 3 4। ये सेरिब्रम के 4 लोब कैसे बने? क्योंकि हमने उसमें 3 पार्टीशन, पार्टीशन मतलब सल्काई, वो इतने डीप बनाए हमने कि उसकी वजह से ब्रेन के 3 लोब्स दिखे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये सेंट्रल सल्काई, देखिए मैंने इरेज किया उसको, ये पराइटो ऑसिपिटल, और दूसरा क्या था, लैटरल। लेट मी ड्रॉ इट अगेन,
ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ क्लास। आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक कलर, आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए क्लास, सेंट्रल सल्काई, ठीक है। आप दूसरा देखिए, पैराइटो ऑसिपिटल सल्काई, ये इसको कनेक्ट हो जाएगा, ओके। और ये रहा आपका तीसरा, ठीक है। कैन आई इलैबोरेट इट अ बिट टू मेक इट मोर क्लियर? ये जो कलरफुल ऑब्जेक्ट आपके सामने है, वो सेरिब्रम है, बराबर है। आप सेरिब्रम के लोब्स बनाइए, उसको डिवाइड कीजिए, करेक्ट। देखिए क्लास, पैराइटो ऑसिपिटल सल्काई, ये रहा मैम मेरा occipital means? लैटरल। मैं आ रही हूँ उस पे। ऑसिपिटल, ये लैटरल सल्काई और ये सेंट्रल। अब ब्रेन के लोब्स का नाम, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ब्रेन के 4 लोब, सेरिब्रम के 4 लोब्स का नाम, सेरिब्रम के 4 लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। आप अपना हाथ, सिंगल हाथ अपने सर के पीछे की तरफ रखिए, जैसे पीछे आपने पकड़ के रखा है, वो ऑसिपिटल। और आपके माथे पे रखिए, माथा वो फ्रंटल है, ठीक है। ऊपर रखिए, सीधा ऊपर, हाथ सर के ऊपर, पैराइटल। और कान के ऊपर रखिए, टेम्पोरल। कितने लोब्स हो गए हमारे पास? 4। 4। मैम। तो सेरिब्रम के एक साइड पे 4, तो दूसरे साइड भी 4 होंगे, हाँ। क्योंकि सेरिब्रम खुद 2 में डिवाइडेड है। तो टोटल 8 लोब्स हैं हमारे पास। इज दैट क्लियर? यस, Yes, ma'am. इज इट Yes, वेरी ma'am. क्लियर? एवरीबॉडी Yes, सॉरी ma'am. क्लास, 1 मिनट क्लास। ये हमारे 4 लोब्स, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे, ठीक है क्लास। इज इट वेरी फाइन? अब इनको देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिख रहा है। सीधे लेबलिंग, सेंट्रल सर्कस दिखा आपको, किधर मार्क हो रहा है Yes, ma'am. ऑफिशियली? ये Green part. बराबर, वो पार्टीशन का नाम है खाली, ठीक है। और ये देखिए, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल, तो दोनों के बीच का जो गैप है, पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। और ये साइड में लैटरल सर्कस, ये टेम्पोरल लोब, ये फ्रंटल लोब, ठीक है। Yes. ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, क्लियर कट 4 कलर आपको दिखाई दे रहे और 4 लोब्स आपको दिखाई दे रहे। अब देखिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि क्लास इस पे ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये मेरा Okay, ma'am. फ्रंटल, ये रहा फ्रंटल लोब,